हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है, उसी जोश के साथ उसी अंदाज में। तो वॉइस का लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वॉइस में जो सीरीज चल रही है, ये कौन सा है? तो लेक्चर नंबर 9। कौन सा दोस्तों है? लेक्चर नंबर कौन सा है? 9। अब क्या है जो है कि हम धीरे धीरे एक हाईएस्ट और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कम से कम एक और 2 वीडियो बनेगा, इसके बाद वॉइस क्या होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है बहुत ही हाईएस्ट लेवल की, उससे भी क्या कर सकते हैं? वॉइस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, नरेशन से जितने क्वेश्चन, नरेशन भी पढ़ा चुका हूँ, नरेशन से जितने भी क्वेश्चन आए उसको क्या कर लेंगे दोस्तों? कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कह रही है आप पढ़ने वाले वॉइस, क्या हो जाएगा? वॉइस। चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या रूल नंबर लिखे, आगे नेक्स्ट को बढ़ाइए। रूल नंबर क्या होगा इसमें? जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है, वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है, समझिए। अब यहां से पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले समझते हैं क्या। तो जब 2 ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब तोड़ेंगे तो आपको पाएंगे कि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होगा दोस्तों? इनडायरेक्ट। यानी पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो आता है निर्जीव आता है। कौन सा आता है? निर्जीव आते हैं, या निर्जीव कर्म आते हैं, इसे कहते हैं निर्जीव कर्म। ऑब्जेक्ट मींस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म। तो निर्जीव कर्म। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सजीव कर्म। क्या हो जाएगा? सजीव कर्म। क्लियर हुआ? अब जिससे समझते हैं, जिससे क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म, जैसे पेन हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, सब क्या निर्जीव कर्म है। इसमें क्या हो जाएगा? सजीव में क्या हो जाएगा? हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया। क्लियर हुआ? टीचर हो गया। क्लियर हुआ? ये सब आ गया तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। जो भी इसमें क्या होगा? इसका टीचर है, जिससे टीचर कर सकते। तो यहां समझना है कि ऑब्जेक्ट 2 तरह से हो सकते हैं मेनली, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो होता है जो है कि निर्जीव कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव कर्म। क्लियर दोस्तों? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना। इसके बाद याद रखिए, जब क्या होगा? जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या जाएगा? क्या जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके बीच में क्या लगा सकते हैं? टू लग जाएगा, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या हो जाएगा? टू नहीं लेगा, टू हट जाएगा, इसके बाद क्या जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट। चलिए समझाते हैं कैसे होता है। अब इसकी पैसेज बनाते हैं। यहाँ पर कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी कर लीजिए। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म, निर्जीव कर्म। बस इतना याद रखिए, सजीव कर्म, निर्जीव कर्म। सजीव में सजीव वाली बातें होंगी, निर्जीव में निर्जीव की बातें होंगी। चलिए समझाते हैं। अब पैसेज कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। कह दिया जाए, पैटर्न समझिए। ही gave me a pen, या he gave me a book। चलिए पेन ही कर लीजिए। he gave me a pen, he gave me a pen। उसने मुझे एक कलम दिया। he gave उसने दिया, मीन्स मुझे एक पेन मीन्स एक कलम, उसने मुझे एक कलम दिया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। समझिएगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? जल्दी बोलिए।
हाँ, आपको पता है कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव आता है। अब यहां पर समझते हैं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बीच में टू आ जाता है, या याद रखिए फार भी आ जाता है, फार भी आ जाता है। यह डिपेंड करता है क्रिया पे। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद टू आ जाएगा, तो इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट यदि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बीच में टू या फार का प्रयोग नहीं होता। देखिए इनडायरेक्ट आया, इसके बीच में टू या फार का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले यदि ऐसे लिखा जाता है, यदि हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कैसे उसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में? चलिए, तो सबसे पहले वही है, पहले बता दें। देखिए सब पैटर्न अलग अलग, जिस तरह से हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं उस तरह सोचिए और उसमें जो है कि बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि पैटर्न पे आधारित होते हैं। जितने भी एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों, हाईएस्ट एग्जाम से पूछे जाते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं के जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए यह क्या हो गया, जब दो ऑब्जेक्ट आए तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को बना लीजिए। मान लीजिए कि हम इससे बनाना चाहते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आए क्या हो जाएगा? ए पेन। ए पेन लेके आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या है सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं, हमने लेकर चलाया। अब क्या इसके बाद क्या है, क्यू साइक्रिया के स्थान पर कौन साइक्रिया लगाते हैं? पैसिव साइक्रिया लगाते हैं। क्या साइक्रिया? पैसिव साइक्रिया। बताइए पैसिव साइक्रिया क्या है इसमें? पैसिव साइक्रिया क्या है? कौन सा पहले टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है? गेव, V2 आ गया। कौन सा आ गया? ये V2 आ गया। एक सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, आपको पता है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया तो क्या हो जाएगा? ए पेन। इसके बाद क्या हो जाएगा? वाह। क्योंकि सिंगुलर नंबर इसमें पास्ट इंडेफिनिट साइक्रिया क्या होता है? वाज या वर। क्या होता है दोस्तों? वाज या वर, या वाज या वर। जब वाज या वर होता है इसका मतलब क्या है? ए पेन वॉच, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? वाज। ए पेन वॉच, इसके बाद क्रिया कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्रिया कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? पेन वॉज गिवन। क्या हो जाएगा? गिवन। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब क्या हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद टू या फार आ जाता है। तो यहाँ पर जब लगेगा तो यहाँ पर लग जाएगा टू। तो इसको फार बहुत कम यूज किया जाता है, इसको बाद यूज कर सकते हैं। हमेशा ज्यादातर क्या होता है? टू यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? पेन वॉज गिवन, क्या लग जाएगा? टू। इसके बाद क्या हो जाएगा? या बचा अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट इसी के बाद रख लेंगे, गिवन टू मी। क्या समझेगा? ए पेन वॉज गिवन। इसके बाद जब इसको हम रखेंगे, देखिए ये भी क्रिया है, क्रिया के बाद क्या आ रहा है? मी आ रहा है। अब मी आ रहा है तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में प्रयोग किया जाता है इसके बीच में टू आ जाता है। ए पेन वॉज गिवन टू मी। इसके बाद सब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय से जोड़ देते हैं, बाय। ये क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे दिया जाए। The teacher teaches us हिंदी। चलिए इसको बनाते हैं। The teacher teaches us हिंदी। The teacher अध्यापक, teaches पढ़ाते हैं, us हमें हिंदी। हिंदी अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसको देखिए। तो सबसे पहले क्या, दो ऑब्जेक्ट है। देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करिए? बदलिए। जैसे मान लीजिए इसी बदल रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आइए तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? निर्जीव। निर्जीव कौन सा हो जाएगा? हिंदी। क्या हो जाएगा? हो जाएगा हिंदी। हो जाएगा हिंदी। इसके बाद एक कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि यस या यस लगा होता है। फिर बताया था जिसमें क्या होता है? V1 आ जाए या V1 आ जाए प्लस यस या यस या IS आ जाए तो क्या हो जाता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। बशर्ते जब प्लूरल नंबर होता है तो सिर्फ V1 आता है, और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो V1 प्लस यस या यस प्लस या IS होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया क्या होता है? इज एंड आर। तो हिंदी क्या सुना, इसलिए क्या लग जाएगा? इज। तो हिंदी इज। इसके बाद कौन सा क्रिया? कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो टीच टॉट टॉट होता है। क्या हो जाएगा? तो हिंदी इज टॉट। क्या हो जाएगा? हिंदी इज टॉट। हिंदी इज टॉट। तो हिंदी इज टॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद देखिए अस बच रहा है, इसके बाद अस बच रहा है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। टू या फार, यहाँ क्या लगेगा? टू। याद रखिएगा टू, ज्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है? टू। तो हिंदी इज टॉट टू क्या हो जाएगा? अस। हिंदी इज टॉट टू अस। इसके बाद क्या हो जाएगा? बाय द टीचर।
बाय द टीचर। चलिए इसको बोलते हैं या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करें, हम क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, हम क्या हिंदी लेकर आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी, अस से क्या हो जाएगा, देखिए अस है यहाँ, क्या समझेगा, अस क्या आ गया, वी बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ चला गया। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आएगा इजेम क्या होगा, इजेम आर, इसकी जब इसी में जब इजेम आर आ गया इसमें, तो इसका मतलब क्या लगेगा, ये वी आ गया, तो वी के साथ क्या लगता है, प्लूरल नंबर, और ये क्या है, प्लूरल नंबर क्या लगेगा, आर लग जाएगा, इसका क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वी आर टॉट, देखिए वी यहाँ पे हिंदी सिंगल नंबर था, अब हम अस को माने तो इसकी वी आर टॉट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा हिंदी, देखिए इसके बाद क्या, ये तो चला गया, इसके बाद क्या आ गया, हिंदी आ गया। और देखिए जब बताया था, जब क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें टू या फार कुछ भी नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, हिंदी, क्या लग जाएगा, हिंदी, ध्यान समझिएगा, वी आर टॉट हिंदी, वी आर टॉट हिंदी। यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, टू अस, क्योंकि जो कि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया था, तो इसमें क्या इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए इसके बीच में क्या करें, टू या फार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वी आर टॉट हिंदी, इसके बाद क्या हो जाएगा, हिंदी बाय द टीचर। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा पैटर्न है, देखिए यहाँ पर क्या है, टू अस लगा, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है इसमें टू इसके बीच, क्रिया के बीच में नहीं लगता है, इस समय क्या दो तरह से बन जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए मिटाए, कॉपी कर लीजिए, चलिए मिटा लीजिए। इसके बाद इसको जैसे बताया, इसको भी दो तरीके से बदला जा सकता है, जिस ऊपर वाला एक और तरीके बता दे रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आके, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो उससे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि आप आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, जैसे हम ए जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आए, अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, जैसे मी है, तो मी क्या हो जाएगा, मी क्या बन जाएगा, आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा, आई के साथ भी क्या लगता है, वॉच, सिंगुलर नंबर के साथ प्लस आई के साथ वॉच लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच हो जाएगा, आई वॉच, इसके बाद क्या कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई वॉच गिवन, आई वॉच गिवन, इसके बाद क्या लग जाएगा, ए पेन। देखिए यहाँ पर क्या टू लगा है, क्योंकि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म है, इसलिए क्रिया और इसके बीच में क्या लग गया, टू लग गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सजीव कर्म हमारे यहाँ पर आ गया, इसलिए निर्जीव कर्म, इसलिए इसके बीच में कुछ लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधा हम लिख देंगे, तो आई वॉज गिवन ए पेन, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई हिम, क्या हो जाएगा, ये दूसरा तरीका, यानी कि इसका मतलब दोनों को, ये दोनों क्या कर सकते हैं, तो इस तरह बदल दिया, तो इस तरह बदल दिया, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आके बदल लिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बदल लिया। चलिए इसमें मिटाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां से अब जो है कि ये तो हो गया, मिटा दें, कॉपी कर लिए होंगे। अब ध्यान समझिए, अब यहां पर हम सीखने जा रहे हैं क्लास कैपेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने वीडियो बना रहे हैं ध्यान से समझिए, और आपको क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से जो है कि दोस्तों इधर पूरा डिटेल बता रहे हैं कैसे बनना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको है, और प्रैक्टिस करिए और मजेदार से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास बेस्ड ऑन क्लास में, बिल्कुल अब जितने भी चलने वाले हैं क्लास में होगा। चलिए तो लिखते हैं, बेस्ड ऑन क्लास, क्लास पैसेज, क्लास से कहते हैं, देखिए दोस्तों क्लास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, क्लास कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। चलिए अब इसको पैसेज, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, चलिए इससे क्या क्वेश्चन क्या है समझते हैं। नंबर 1 क्या है, क्लास, क्लास के क्वेश्चन है हम ऐसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो जो स्किप मत करिए, स्पीड यदि आपको कम लग रहा है तो स्पीड क्या करें, बढ़ा लीजिए, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद लगभग निरीक्षण खत्म हो जाएगा। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सी आस्क्ड मी, या समझिएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, सी आस्क्ड
मी इफ आई कुड किल ए लायन, इफ आई कुड किल ए लायन। देखिए, सी आस्क मी, वो मुझसे कही इफ कि क्या आई कुड किल ए लायन, कि क्या मैं एक शेर को मार सकती हूँ। तो कहने का मतलब देखिए, यह क्या है, ये नरेशन है। कौन सा है, नरेशन है। ये क्या है, डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में से चेंज कर दिया गया है। तो अब ऐसे जब बनेगा, जब ऐसे सेंटेंस अब उसका पैसिव कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लीजिए। सब्जेक्ट आ जाए प्लस वर्ब आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद प्लस क्या आ जाए, प्लस क्या आ जाए, यहाँ समझिएगा, प्लस क्या आ जाए, यहाँ समझिएगा, प्लस इफ आ जाए या वेदर आ जाए, इफ आ जाए या वेदर आ जाए, या हो गया, क्लियर हुआ, या क्वेश्चन वर्ड आ जाए या क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए। उसको हम कैसे पैसे बदल इसमें जानेंगे। तो जब भी ऐसे आपको पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझिए कैसे ये, बस इसको समझना है और जैसे इसको समझ लेते हैं फिर बदल लेंगे। जब भी आप सबको सब्जेक्ट दिखाई दे, वर्ड दिखाई दे, ऑब्जेक्ट दिखाई दे, करेंगे क्या, देखिए ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ध्यान समझिए, बहुत इजी है। इसके बाद देखेंगे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफरेंस है, सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडिफरेंस की हम एक्टिव वॉइस की ये तो है, पैसिव वॉइस की चाहिए। पैसिव वॉइस की पास्ट इंडिफरेंस की क्या होती है, वाज या वर होती है। आई से क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आई वाज हो जाएगा। इससे क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड। इसके बाद बाई से जोड़ देंगे, आई वाज आस्क्ड, बाई जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, क्लियर हुआ। तो आई वाज आस्क्ड क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड बाय हर, बाय हर। इसके बाद क्या कर लेंगे, आई वाज आस्क्ड बाय हर, क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे, इफ आई कुड किल ए लायन, क्लियर बन गया। तो आई वाज आस्क्ड बाय हर इफ आई कुड किल ए लायन। कौन करे जल्दी, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते, एक काम और कर सकते हैं। यहां विषय है कि यहां पर जैसे कि आई रहते हैं, क्या हो जाएगा, आई वॉच आस्क्ड, आई वॉच आस्क्ड। ये जो बाई से जोड़े उसको बाई से मत जोड़िए, क्या, आई वॉच आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लायन, किल ए लायन। बात तय कर देंगे बस। तो आपको करना क्या, ध्यान समझिएगा, जो 22 जोड़ है, 22 जोड़ भी सकते हैं, 22 जोड़ भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या इसे दी जाएगी, इसके बाद इसे दी जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे पहले बदलेंगे। तो आई वाज आस्क्ड, ये क्या हो जाएगा, इसको 22 से नहीं जोड़ेंगे, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लायन। इसके बाद देखिए बाद वाला क्या है, इसको बाद वाला पूरा कॉपी कर लेना है। हमें जो वर्क करना है, किस पे करना है, सिर्फ इस पे करना है, किस पे करना है, इसी पे करना है, क्लियर हुआ। चलिए इसे मिटाते हैं, इसी पे सेंटेंस कम से कम 2 एग्जाम्पल कराएंगे। तो क्या रहा है, ही आस्क्ड मी, he asked me। इसके बाद क्या लग जाएगा, what my name was, what क्या लगे दोस्तों, what my name was, what my name was, what my name was, sorry देखिए what my name was। he asked me, वो मुझसे पूछी what my name was, कि मेरा नाम क्या है। देखिए इसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे, एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्या, he said to me, he said to me, कॉमा एक कॉमा में रहेगा what is your name। तो क्या पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है, क्लियर हुआ, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया है। तो फिर इसका जब नरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क क्या हो जाएगा,
सेट में चला जाएगा, तो सेट टू में चला जाएगा, तो ही सेड टू मी, इसका क्या आ गया व्हाट हटेगा, इसका क्या कमेंट लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। फिलहाल हमें क्या इसको पैसे में चेंज करना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई वॉच आस्क, क्या हो जाएगा आई वॉच आस्क, आई ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद पास्ट टेंस इसलिए क्या ले जाएगा, क्या लगता हुआ, तो आई वॉच आस्क, इसका क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर ले, क्या कर ले, कॉपी कर ले, व्हाट माय नेम वॉच, व्हाट माय नेम वॉच, ये वॉच है, देखिए पिघल के है कि ये क्या है, वॉच है, क्या है, वॉच है। चलिए इस तरह से जब आ जाएगा, जब इसका दिखाई दे आपको, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड जो भी दिखाई देगी, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसको क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ये सब्जेक्ट गायब भी कर सकते हैं और बाई से जोड़ भी सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए जैसे क्या है, ऐसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो आपको बताएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या है, प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन, जितना बताता है दोस्तों इससे तो इजी होता है, जितने परीक्षा में होते हैं इससे ये इतना डिफिकल्ट नहीं जाता है, इजी ही देता है, तो कोशिश करेंगे ताकि कभी कभी पूछ ले भी इसको तो आप कोई जो है कि पीछे नहीं हटेगी, बना लेंगे। आगे से आगे देखिए अगला पैटर्न अब चेंज हो गया, दूसरा नंबर पैटर्न है, सेकंड पैटर्न है, पैटर्न क्या है, कह रहा कि ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी, he asked Vinay to switch off the TV, तो ही आस्क्ड विनय, उसने विनय से कहा टू स्विच ऑफ द टीवी को स्विच ऑफ करने के लिए, तो क्या हो गया, इसकी पैसेज बदलते हैं। देखिए उसमें क्या था, उसमें क्या या जो इफ आ गया, वेदर आ गया, या क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसमें क्या है कि टू आ गया, और टू इसका कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते, समझिए कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल दिए थे उसी के पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट नेगेशन के पैसिव वॉइस है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वही विनय वाज आस्क्ड, विनय वाज ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद साइक्लिक वाज सिंगल नंबर, विनय वाज आस्क्ड हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, टू स्विच ऑफ द टीवी। इसका पैटर्न समझिएगा, पैटर्न कैसे बन रहा है, सिर्फ पैटर्न समझना, इसमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, रूल्स फॉलो मतलब सिर्फ पैटर्न समझ ले कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट लेकर आए, इसके बाद क्या है, एक्टिव साइड, पैसिव साइड, इसका फिर थर्ड फॉर्म, इसको देख गायब हो गया, इससे कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देंगे, टू स्विच ऑफ द टीवी, क्लियर बात। चलिए सेकंड शब्द देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज मी द डॉक्टर एडवाइज मी, एडवाइज कर लीजिए, एडवाइज मी to take medicine in time, to take medicine in time। चलिए तो डॉक्टर ने सलाह दिया नहीं मुझे टू टेक लेने के लिए, खाने के लिए मेडिसिन दवा इन टाइम, समय से, नहीं समय से, तो क्या हो गया, चेंज करिए, तो क्या हो गया, आई वॉच क्यों वॉच लगा क्योंकि पास में फिर से यही आ जा रहा है, आई वॉच हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, एडवाइज, आई वॉच एडवाइज टू टेक, क्या हो जाएगा, टू टेक, आई वॉज एडवाइज टू टेक मेडिसिन, क्या हो जाएगा, मेडिसिन, I was advised to take medicine in time। देखिए ये बात मतलब चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या करना है कि हमें एक दूसरे कैसे चेक कर देना। चलिए ये दूसरा पैटर्न हो गया, अब थर्ड पैटर्न की बात करते हैं, दो तीन जो है किसका एग्जाम्पल समझा दें दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लियर हुआ। चलिए इसको क्या देते हैं,
आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आप एग्जाम देते होंगे, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, थर्ड पैटर्न आ गया। इसे क्या दिया जाए, द पीपल बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसे क्या दिया जाए, द पीपल बिलीव दैट honesty is the best policy. Is the best policy. ध्यान से दीजिएगा। अब ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। जब भी आ जाए, जब भी दैट आ जाए, ध्यान समझिएगा, दैट आ जाए, इसके बाद एक क्लाज है। देखिए क्लाज है, यह क्या है, क्लाज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जिसमें क्लाज आ गया, इसके बाद क्या, देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट है नहीं, यह क्या हो गया, द पीपल बिलीव। इसको तो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। इससे जब कुछ नहीं क्लियर में पता नहीं चलता है तो रिप्रेजेंट टेंस, इसका रूल क्या होता है, रिप्रेजेंट टेंस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या, पूरा क्लाज है। जब किसी भी सेंटेंस का वाक्य जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्लाज होता है, वो क्या होता है, उसे कैसे बदलेंगे, तो जब प्रेजेंट टेंस में होगा, जब प्रेजेंट में होगा इट इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इट इज क्रिया का फर्क, यह दिमाग में रखिएगा। और जब पास्ट टेंस होगा, तो क्या लगा देंगे, इट वॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इट वॉज, क्रिया का फर्क। अब प्लस दैट से क्या कर देंगे, दैट से वाक्य को मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सीधा हिसाब किताब है। तो क्या हो जाएगा, इट लगेगा। कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या लग जाएगा, इट। इसके बाद क्या लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इट इज हो जाएगा। इट से शुरुआत होगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इट इज, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो इट वाज हो जाएगा। इट इज क्या हो जाएगा, बिलीव। क्या हो जाएगा, बिलीव। तो इट इज बिलीव, इसके बाद हो जाएगा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। इट इज बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर दोस्तों, ऐसे करके चले जाएगा। चलिए एक सेंटेंस हो जाते हैं। तो जब भी आपको दैट दिखाई दे, इसके बाद जो है कि सब्जेक्ट दिखाई दे और वर्ब दिखाई दे, इसके बाद दैट दिखाई दे, इसके बाद क्या हो, एक सेंटेंस की तरह पूरा वाक्य दिखाई दे, आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो इट इज लगा देंगे, इट इज प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि पास्ट टेंस हो तो इट वाज प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। चलिए आगे जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कह दिया जाए, everyone thinks that I कह रहा है कि the education system is bad। कह रहा है कि everyone thinks that the education system is bad। Everyone thinks, प्रत्येक लोग सोचते हैं that कि the education system is bad, खराब है। एजुकेशन सिस्टम खराब है। तो क्या हो गया, हमें क्या है, देखिए दैट आ गया, एक क्लास आ गया, क्या हो गया, तो कहेंगे कुछ नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, इट इज थॉट। इट इज थॉट दैट इसके बाद हो जाएगा द एजुकेशन सिस्टम इज बैड। करना क्या, इसका काम इस पे करना है, ये बाकी सब जोड़ देना है। जब भी आपको क्लास दिखाई दे, काम पहले वाले पे करना है, अब इसको आपको जोड़ देना है, ये रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बन गया, जल्दी करिए। चलिए क्या देते हैं, ये तो हो गया। तीसरा पैटर्न, किस तरह से पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे इसका तरीका चेंज हो रहा है, आपको देखना है, समझना है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक लास्ट पैटर्न देखिए, क्लास पैटर्न है, तो क्या करेंगे, इसके
इसके बारे में। जैसे अगला पैटर्न क्या है, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जैसे कह रहा है सी वॉन्ट्स दैट, इसका पैटर्न चेंज, सी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी रेस्पेक्टेड, शी शुड बी, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। She wants that she should be respected। चलिए अब ध्यान समझिए, उसमें भी दैट आया था, इसमें दैट आया था, लेकिन उसमें क्या था, शुड नहीं आया था। तो जब शुड भी आ जाए, जैसे नहीं, जब शुड भी आ जाए क्या करेंगे, वो कैसे चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्या हो जाएगा, तो सी वॉन्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट्स। दैट्स हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, दैट आ जाए, प्लस शुड भी है, सब्जेक्ट प्लस शुड भी या रिस्पेक्टेड है, या शुड नॉट भी है, तब उसको कैसे चेंज करें इसको बताएंगे। तो सीधे इसकी कॉपी कर लेंगे, सी वॉन्ट्स हो जाएगा, इसके बाद दैट को हटा देंगे, सी को हटा देंगे, इसके बाद हो जाएगा शुड को हटा देंगे, लगा जाएगा सी वॉन्ट्स टू बी, और क्रिएट अ थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू बी रेस्पेक्टेड। क्लियर हुआ, पैटर्न समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इससे क्या दिया जाए, आगे क्या दिया जाए, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इसे क्या दिया जाए, जैसे हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रोहित लाइक्स दैट, रोहित लाइक्स दैट, जैसे हो जाएगा, रोहित लाइक्स दैट that she should not be insulted, that she should not be insulted, तो रोहित लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए समझिए, तो रोहित लाइक्स क्या इसमें कॉपी, इसका जो भी आ जाएगा कॉपी कर लेंगे। क्या हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे। इसका रोहित क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, इससे क्या, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसके बाद क्या कर देंगे, लाइक्स टू लगा देंगे, इसको नॉट है, नॉट देखिए, नॉट भी हो जाएगा, इसको क्या इंसल्टेड, क्या कर देंगे, एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जो क्लास पे आधारित था, उसमें कि जैसे कि नेरेशन जो है इंडायरेक्ट नेरेशन था, उसी तरह से था। तो दोस्तों इसके बाद फिर अगले वीडियो मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर जो है कि अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।